संसद में पारित, ठीक है, विधायक में इंडियन पिनल कोड आईपीसी को खत्म करने के, संहिता को लागू करने के विचार है, तो क्या बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता, इसको बीएनएस बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, भारतीय न्याय संहिता आएगा, आईपीसी के जगह पे आएगा। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, विधायक का नाम क्या रहेगा, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, बीएनएस द्वितीय विधायक 2023 में, ठीक है, द भारतीय न्याय संहिता सेकेंड बिल 2023 में इसको प्रस्तुत किया गया। आईपीसी की बात करेंगे, ध्यान में, आईपीसी का मसौदा किसने तैयार किया था, तो आईपीसी की मसौदा थॉमस बविंगटन मैकाले की अध्यक्षता में तैयार किया गया। किसके, मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर नियम के तहत 1834 में प्रकाशित स्थापित किया गया था। भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पे तैयार किया गया था। ठीक है, ये 1862 में ब्रिटिश शासन के दौरान लागू हुआ था। अगर पूछे कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मतलब क्या बोलते हैं उसको, कानूनी अधिनियम कब बना था, 1834 में स्थापित किया था। ठीक है, लेकिन इसके मैकाले ने जो अनुशंसा की थी 1834 में, ठीक है, जो कि 1833 के चार्टर नियम के तहत 1864 में बना था पहला विधि आयोग। ठीक है, उसके चीजों को मतलब कब लागू किया गया था, 1862 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू हुआ था। 1862 में गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो क्या बताएंगे, 1862 में कौन हो जाएंगे, कैंगिंग हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, 1862 में कैंगिंग हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न और भी लिखिएगा, अभी यहाँ पे ये पहला विधि आयोग जो था 1834 में स्थापित किया गया था, मतलब ये कानून बनाया था। ठीक है, 1834 में। अभी विधि आयोग कौन है, अभी 16वां ठीक है, अवस्थी है। ऋतु राज अवस्थी, ऋतु राज अवस्थी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में, 1834 में मतलब मैकाले ने अनुशंसा किया, 1862 में इसी के आधार पर कानून बना दिया, जो कि आईपीसी, मतलब ये जो कानून जो हमारे यहाँ चल अठारह सौ रहा था। चौंतीस में कानून आयोग की स्थापना हुई। हाँ, 1834 में विधि आयोग बना था। ठीक है, पहला। ठीक है, 1862 में इसी का अनुशंसा पे मतलब कानून को भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ जो कानून जो बना था आईपीसी, एक तरह से ब्रिटिश कालीन कानून थी। ठीक है, चलते, संसद में पारित विधायक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को खत्म करने के लिए किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है, संसद में कानून, संसद में पारित विधायक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को खत्म करके किस संहिता को, ठीक है, किस संहिता बीएनएसएस। को लागू करने का विचार है, तो क्या बताएंगे, भारतीय भारतीय नागरिक नागरिक संहिता। सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, भारतीय नागरिक संहिता। ठीक है, विधायक का नाम क्या रहेगा, भारतीय नागरिक संहिता विधायक 2023। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, संसद में पारित विधायक में इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करने के किस संहिता को लागू करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके क्या लाएंगे, भारतीय तो साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य संहिता लाएंगे, बीएसएस लाएंगे। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य संहिता लाया जाएगा, किसको खत्म करके, तो ध्यान, इंडियन एविडेंस एक्ट, एक बार रिपीट करा रहा हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे क्या आ जाएंगे, तो भारतीय साक्ष्य संहिता आ जाएंगे। वहां पे एक बार और भी था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जगह पे क्या आ जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोड ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह पे क्या आएंगे, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ जाएंगे। ऊपर में क्या था, ऊपर में क्या था, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के जगह पे क्या आ जाएगा, तो भारतीय न्याय संहिता आ जाएगा। आईपीसी जगह पे भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर को खत्म करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, ध्यान में रखना है। हालांकि हम लोग जो डिटेल से जो पढ़ेंगे ना, इस परफेक्शन वाला पढ़ेंगे ना, तो इस बार महीना, इस वाला जो कल से शुरू होगा, आज भर तो परफेक्शन का अक्टूबर ही चलेगा। जिनका भी पीछे रहेगा नवंबर में उसको मिस नहीं करेंगे, नवंबर में सब कुछ बहुत अच्छे से उसमें डिटेल्स में दिया रहेगा। अब चलेंगे क्या, अब चलेंगे क्या है, तो विधायक के नाम पे भारतीय साक्ष्य संहिता, ध्यान में रखिए, गिरफ्तारी के बिना नमूने। ठीक है, विधायक में मजिस्ट्रेट के लिए प्रावधान है कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना जांच की अपने हस्ताक्षर, लिखावट, आवाज या उंगलियों के निशान के नमूने देने का आदेश दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस पुराने कानून की जगह पे नए कानून है। इंडियन पेनल कोड की बात करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता, इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करेंगे जिसको सीआरपीसी कहते हैं। ठीक है, उसके जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे उसके बाद जगह पे भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। एक बार फिर से आप लोग भी रिपीट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं पूछता हूँ, इंडियन पिनल कोड आईपीसी की जगह पे क्या आया, तो क्या बताएंगे, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, बहुत सुंदर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी की जगह पे क्या आया, तो क्या बताएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बिल्कुल ठीक है। जूम और करूँ क्या, दिक्कत हो रही क्या, ठीक है, नो सर। तो ध्यान में रखेंगे। नहीं ठीक है, सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक भारतीय है। नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया। ठीक है, आप बताइए इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा,
भारतीय साक्ष्य संहिता BSB। आप चलेगा बीएनएस। बीएनएस जो था इंडियन भारतीय न्याय संहिता के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, देखेंगे। बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता द्वितीय विधेयक 2023 के बारे में देख लेते हैं। सामुदायिक सजा में क्या प्रावधान था? पहली बार छोटे मोटे अपराध, नशे में हंगामा करना, 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे सजा या 1,000 रुपया जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती थी। अमेरिका यूके में ऐसा कानून है। अभी ऐसे अपराधों पे जेल भेजा जाता, अभी ऐसे अपराधों पे मतलब क्या जाता है, जेल भेजा जाएगा। पहले छोटा छोटा अपराध आप करते थे ना, तो 5,000 रुपया जैसे मान लीजिए जुर्माना लगा दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहली बार छोटे मोटे अपराधों पे पहली बार अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नशे में हंगामा कर दिया, नहीं शराब वगैरह पी के, 5,000 रुपये से कम की चोरी की, 5,000 रुपये से कम की चोरी की तो 24 घंटे की सजा है या फिर 1,000 रुपया जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। जैसे बोल सकते जाओ गंगा घाट की सफाई करो, ठीक है। अमेरिका और यूके में ऐसा कानून है, ठीक है। अभी ऐसे अपराधों में क्या भेजा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। मॉब लिंचिंग के मामले में मौत की सजा का प्रावधान दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के मॉब लिंचिंग अगर किया जाएगा तो मौत की सजा का प्रावधान है। 5 या अधिक लोग जाति, नस्लीय, भाषा आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। मतलब न्यूनतम कम से कम कितना, मॉब लिंचिंग करने पे 7 साल की सजा है, ठीक है। कितनी सजा है? 7 साल की सजा है, ठीक है। और अधिकतम उम्र कैद या फिर फांसी भी हो सकती है, ठीक है। क्या ये प्रस्तावित राजद्रोह है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया, ठीक है। एक व्यक्ति सेडिशन, सेडिशन एक आदमी का नाम था, उसी से सेडिशन नाम का राजद्रोह हो गया, उसके ऊपर सबसे पहले राजद्रोह लगा था। सेडिशन वाज दैट टाइम मतलब एक आदमी का नाम था, ठीक है। सेडिशन एक्ट, इसको राजद्रोह कानून कहते हैं, ठीक है। हालांकि हकीकत है कि इसे एक नए कानून में पेश किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की धारा 150 राजद्रोह संबंधित अपराध हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि राजद्रोह जो था ब्रिटिश कानून था, इसीलिए उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। हालांकि इसमें राजद्रोह शब्द का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि अपराध को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरे में डालने वाला बताया गया था। राजद्रोह में भी तो यही लोग न लगाते थे, तुम्हारे ऊपर क्या है, स्टेट तुमसे मतलब क्या है, देश को खतरा है, ठीक है। तो यहाँ पे राजद्रोह शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 150 में राजद्रोह संबंधित अपराध से जुड़ा है, क्योंकि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला बताया जाएगा, तो आपके ऊपर लगेगा सेडिशन एक्ट। अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृतज्ञ, चाहे बोला या लिखा हो, ठीक है, बोलने पर भी लिखने पर भी राष्ट्र के खिलाफ, या संकेत या तस्वीरी वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो, 7 साल से उम्र कैद तक की सजा संभव है। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा में पहुंचाना अपराध होगा, ठीक है। आतंकवाद शब्द भी परिभाषित किया गया है, ठीक है। जबकि पुराने आईपीसी की धारा 124A में, ठीक है, राजद्रोह के लिए 3 साल से, ठीक है, उम्र कैद तक होती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस धारा को निरस्त कर चुका है, ठीक है। 124A ध्यान में रखेगा, पुराने आईपीसी में संबंधित था ये, ठीक है, जो 3 साल की उम्र कैद की सजा होती थी। लेकिन अब कितना हो सकता है इन सारे कृत्य को करने के लिए? तो 7 साल तक की उम्र कैद की सजा हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे झूठी पहचान बताकर शादी कुछ लोग कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कन्वर्जन भी काफी हुआ है, ठीक है। तो शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे, मतलब शादी के समय में मतलब मैं रोजगार में हूँ या फिर मेरा वो क्या हो जाएगा, पदोन्नति हो सकता है। झूठे वादों, गलत पहचान बताकर जो यौन संबंध बनाते हैं उनको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गैंग रेप के मामले में आजीवन कारावास का भी मतलब प्रावधान किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया, जो आज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान दिया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ जो करते इस तरह की हरकत, तो उनको मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान किया गया। तो ये तो और भी स्ट्रांगली इसको लागू करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मॉब लिंचिंग की बात करेंगे। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल की सजा या आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। भगोरों को अब मिलेगी सजा। कौन भगोरा? तो सुनवाई में गायब रहने वाले अपराधियों को लेकर भी सजा का प्रावधान किया गया। जैसे देखिएगा जज मतलब समय देता है, पहुंचता ही नहीं न्यायालय में, ठीक है। तो सेशन कोर्ट की जज पूरी प्रक्रिया के बाद जिसको भगोरा घोषित करेगी उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उससे मतलब सजा भी दी जाएगी। मतलब नहीं भी आएगा फिर भी ट्रायल होगा, ठीक है। दुनिया में वो कहीं भी छिपे हो उसे सजा सुनाई जाएगी। अगर उसे सजा से बचना है तो न्याय की शरण में आए। मैरिटल रेप भी अब अपराध नहीं, ठीक है, मैरिटल रेप अब भी अपराध नहीं, ठीक है। मैरिटल रेप जो मतलब शादीशुदा मतलब जो रिलेशनशिप में भी होता है, मतलब किसे क्या बोलते हैं उसको, कंसेंट नहीं होना रिलेशनशिप के लिए। मैरिड लोग भी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंसेंट फील नहीं करते हो। तो आईपीसी की धारा 375 में रेप से संबंधित कानून का जिक्र है। हालांकि इसमें से एक अपवाद भी शामिल है जिसमें कहा गया कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है
और पति अपनी पत्नी से संबंध बनाता है तो वो रेप नहीं कहा जा सकता है। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है नए कानून में, ठीक है। पत्नी की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। सरल शब्दों में समझे तो पति अगर पत्नी से संबंध बनाता है तो उसकी उम्र कम से कम 18 साल अवश्य होनी चाहिए। इस तरह से देखिए तो नए प्रावधान को पॉक्सो एक्ट के बराबरी में लाया गया है। ऐसे में मैटेरियल एवं अब भी अपराध नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब अगर पत्नी की उम्र अगर 15 साल से अगर कम होगी, ठीक है, सॉरी 15 साल से कम होती वही 18 पॉक्सो एक्ट के अधीन आएगा, ठीक है। अगर 18 18 साल साल से से, हाँ 18 साल, सॉरी 18 साल से अगर अधिक मेरा तो होगी, ऐसे ही ठीक है, तो मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सजा माफी पर अब शर्तें। मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 वर्ष तक सजा में बदल सकते हैं। मौत की सजा आप सिर्फ आजीवन कारावास, ठीक है, मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल जाएगा और आजीवन कारावास को अब 7 साल में बदला जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सियासी प्रभाव वाले लोग कानून से बच न सके। सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल कैद या अधिक सजा वाले केस वापस नहीं ले सकेगी। सरकार पीड़ित को सुने बिना 7 साल या अधिक सजा वाले केस को वापस नहीं ले सकती है, ठीक है। भारतीय नागरिक संहिता, ठीक है, की बात इसमें करेंगे, इसमें इसके बारे में भी कुछ एक जान लाइन लेते हैं। बोलना चाहेंगे। हाँ बोलिए। इसमें जो ऊपर लिखा था मौत की सजा सिर्फ आजीवन कारावास में बदला जाएगा, तो राष्ट्रपति जो मौत की सजा को माफ कर देता है वो तो अभी भी होगा ना, या वो हटा देगा? देखिए दो तरह से होता है। एक तो स्टेट भी कभी कभी मौत की सजा को माफ करवा लेती है, ठीक है, राज्य सरकार उन्हें शंसा करती है। जैसे कि राजीव गांधी वाला मामला में हुआ था, तमिलनाडु की सरकार बहुत दिन से प्रेशर लगा रही थी, तो उसके बाद उन लोगों को मौत का सजा मिला था, फांसी की सजा, तो उसको लोगों को छोड़ दिया गया कि आई थिंक उनको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति के पास तो अधिकार तो रहेगा ही, लेकिन राज्य सरकार भी कभी कभी केस वगैरह को कम करवा लेती है, ठीक है। इसके लिए सरकार जैसे अनुशंसा करती है, उसके बिहार में बाद हो सर जाता है। अनंत सिंह को सर माफ करवा दी मतलब राज्य सरकार, मुख्यमंत्री अनंत सिंह को। हाँ तो राष्ट्रपति के पास तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन अब जाके जो फांसी की सजा जो है वो आपको उम्र क्या बोलते हैं उसको, आजीवन कारावास में, जो आजीवन कारावास का जो सजा जो रहेगा वो 7 साल में कन्वर्ट होगा। राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है वो तो रहेगा ही, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में जानना है। सीआरपीसी में, ठीक है, 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराएं बदलेगी, ठीक है, 9 नई जुड़ेगी और 9 खत्म होगी। ये बहुत सुंदर है। 533 धाराएं बचेगी, पहले से धाराओं की संख्या अधिक रहेगी, अब कितनी धाराएं इसमें रह जाएगी, तो मात्र 533 धाराएं इसमें रह जाएगी, ठीक है, जिसमें से 160 धारा को बदल दिया जाएगा, 9 नई जोड़ी जाएगी और 9 को खत्म की जाएगी, ठीक है, जितनी जोड़ी जाएगी उतना ही खत्म की जाएगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। पूछताछ से ट्रायल तक, ठीक है, जो भी प्रक्रिया होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी, जो कि पहले नहीं था। ट्रायल कोर्ट को 3 साल में सजा देना होगा, ठीक है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर मामले में अधिकतम 3 साल में देना ही होगा। देश में 5 करोड़ केस जो है पेंडिंग है, ठीक है, इनमें से 4.44 करोड़ केस जो है ट्रायल कोर्ट में है, ठीक है। तो 3 साल के अधीन अंदर में किसी भी तरह से आपको सजा आपको क्या करना है, दे ही देना है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे आगे, हथकड़ी का प्रयोग, ठीक है। हथकड़ी का प्रयोग क्या है, तो पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है यदि वह अदालतः बार बार अपराधी है, जो हिरासत से भाग गया है, या एक संगठित अपराध, ठीक है, आतंकवादी कार्य, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, हथियारों का अवैध कब्जा, हत्या, बलात्कार, एसिड हमला, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ, ठीक है, यौन अपराध या राज्य के खिलाफ अपराध किया, तो ऐसे कंडीशन में पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, ठीक है। उसे गिरफ्तार करने के समय में जनरली हथकड़ी नहीं पहनाई जाती है, ठीक है, अगर वो पहले बार गिरफ्तार हुआ है, ऐसा तो सामान्य लोग है तो, ठीक है। मुकदमा चलाने की मंजूरी, किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने या अस्वीकार करने का निर्णय अनुरोध प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। तो किसी लोक सेवक पे, ठीक है, मुकदमा चलाने की मंजूरी देने या अस्वीकार करने का निर्णय अनुरोध प्राप्त करने के 120 दिनों के भीतर सरकार द्वारा देना जाना चाहिए, ठीक है। यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो मंजूरी दे दी गई है या फिर मानी जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी तरह का एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है 120 दिन के अंतर में, तो माना जाएगा सो ऐसी मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। यौन अपराध, तस्करी आदि मामलों में किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यौन अपराध का मामला हो, तस्करी का मामला हो, आदि मामलों में किसी प्रकार की मंजूरी की आवश्यकता अब नहीं होगी। एक दिन में कितने सांसदों का निलंबन 18 दिसंबर 2023 को, ठीक हुआ, जो भारतीय संसदीय इतिहास का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। तो एक दिन में कितना किया गया, 78 सांसदों का मतलब क्या किया गया,
निलंबन कर दिया गया एक दिन में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप कैसा रिकॉर्ड कैसे बना, तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में 18 दिसंबर 2023 को 78 संसदों का निलंबन हुआ। इसमें लोकसभा के 33 संसद और राज्यसभा का 45 संसद है। ये संसदीय इतिहास का क्या है, विश्व रिकॉर्ड बन गया। इसके बाद भी कई संसदों को निलंबित किया गया। निलंबित सांसदों की कुल संख्या कितनी हो गई थी, 146 हो गई थी, ठीक है, जिसमें से 78 संसद को एक दिन में ही मतलब क्या किया गया, निलंबित किया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। 21 दिसंबर तक कितने सांसद निलंबित हुए, तो 14 दिसंबर को 14 लोकसभा 13 राज्यसभा। ध्यान में रखें, लोकसभा 13 राज्यसभा 1, ठीक है, टोटल 14 हुआ, ठीक है, 14। फिर 18 तारीख को, ठीक है, देखेंगे 78 संसद एक दिन में निलंबित कर दिया गया, जैसे लोकसभा के 33 थे, राज्यसभा के 45 थे। ये लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जिनको लोग राज्यसभा के सभापति हुए थे, उनका वीडियो बना के क्या कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, नकल उतार रहे थे, ठीक है, मिमिक्री कर रहे थे, नकल उतार रहे थे, ठीक है। ये संसदीय इतिहास का क्या है, अभी तक का रिकॉर्ड है। फिर 19 दिसंबर को 49 संसद को लोकसभा से, और 20 दिसंबर को 20 दिसंबर को 2 और 21 दिसंबर को 3 सांसद को निलंबन किया गया। अभी कौन सा सत्र चल रहा, तो शीतकालीन सत्र था। 2023 के शीतकालीन सत्र में 21 दिसंबर तक, ठीक है, कुल 146 सांसदों का निलंबन हो चुका है। ये संसदीय इतिहास का बात करेंगे, अभी तक का मतलब क्या बना है, विश्व रिकॉर्ड है। तो टोटल 146 सांसदों का निलंबन हो चुका है। और निलंबन करने का अधिकार, ठीक है, सभापति या फिर लोकसभा के स्पीकर को होता है, जिसमें 18 दिसंबर को रिकॉर्ड बना था। 61 78 संसद को निलंबन कर दिया गया था, जिसमें से लोकसभा से 33 थे और राज्यसभा से कितने थे, तो 45 थे, ठीक है। इससे पहले की बात करेंगे, 1989 का रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है। एक दिन में 78 विपक्षी संसदों का निलंबन, 1989 के बड़े पैमाने पर संसदों के निलंबन के पिछले उदाहरण को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। ज्ञात हो कि 1989 में 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। 1989 में राजीव गांधी सरकार के दौरान संसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पे ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे, तब 63 संसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो 1989 में 63 संसदों को, जबकि 2023 की बात करेंगे तो एक दिन में 78 संसद को रिकॉर्ड करके 1989 के रिकॉर्ड को मतलब क्या किया गया, तो तोड़ा गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्यों हुआ संसदों का निलंबन, रीजन क्या है, तो संसद में सुरक्षा चुप मसले पे विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले के सदन में जवाब दे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस मामले में संसद में जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि मीडिया कार्यक्रमों में बोल रहे हैं। परंपरा के अनुसार गृह मंत्री को संसद में इस मामले में बयान देना चाहिए था, ठीक है। इस मसले पे विपक्षी संसद कई दिनों से हंगामा कर रहे थे। हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पा रहा था, तब ये निलंबन हुआ। पहली बार कब संसद को सस्पेंड किया गया, तो ध्यान में रखें, पहली बार संसदों का सस्पेंड का उदाहरण 1963 में आपको देखने को मिलता है। किनकी सरकार रही होगी, तो चच्चा की सरकार 1963 में आपको देखने को मुख्यतः मिल जाती है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, कब, तो 1963 में पहली बार संसदों को सस्पेंड किया गया, ठीक है। लोकसभा के किस नियम के तहत संसदों पे कार्रवाई होती है, तो ध्यान में रखें, इंपोर्टेंट है। तो लोकसभा को सदन में रूल बुक के लिए जरिए चलता है। देश के संविधान के हिसाब से लोकसभा तो चलता है, लेकिन अपना एक सदन का अपना क्या होता है, एक रूल बुक ही होता है, ठीक है। इसी बुक के तहत, इसी बुक का रूल बुक है 373। कौन सा रूल बुक है, 373 के तहत लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई संसद लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है, तो वह उसे दिन में वह उस दिन के लिए सदन को बाहर कर सकता है उसे, ठीक है, या कि बाकी पूरे समय के सेशन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। या तो उस दिन के लिए बाहर कर देंगे, या फिर पूरा सेशन के लिए उसे सस्पेंड किया जा सकता है। इससे ज्यादा अरियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर उससे भी ज्यादा मतलब वो अरियल है, तो 373 से काम नहीं निपट रहा है, तो 374 और 374 ए का प्रयोग कर सकते हैं। 5 दिसंबर 2021 को रूल बुक में एक नया नियम जोड़ा गया। इसे रूल बुक में, ठीक है, 374 का ए कहा गया, ठीक है। पहले तो 373 था, 374 भी था, लेकिन 5 दिसंबर 2001 को 374 का ए जोड़ा गया। यदि कोई संसद स्पीकर के आसन के निकट आकर या सभा में नारे लगाकर अन्य प्रकार की कार्रवाई में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे इस नियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर द्वारा ऐसे सांसद का नाम लिए जाने पर वो 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए जो भी काम हो स्वतः निलंबित हो जाएगा, ठीक है। अगर 374 ए का अगर प्रयोग कर देंगे लोकसभा स्पीकर, तो ध्यान में रखिएगा 5 बैठक के या फिर सत्र की शेष अवधि के लिए स्वतः ही मतलब क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, ठीक है, जो भी काम हो। राज्यसभा में निलंबन कैसे होती है, तो राज्यसभा में सभापति के पास किसी सांसद को सस्पेंड करने की सीधी शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा में सांसदों पर सस्पेंशन की कार्रवाई सदन करता है। इसके लिए किसी संसद सदस्य या सरकार के मंत्री के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, तब ये बहुमत से सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। लोकसभा में तो सीधे हो जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास संसद को निलंबन करने की शक्ति सीधे नहीं है, ठीक है।
ध्यान रखिए, राज्यसभा में सांसदों पे सस्पेंशन की कार्रवाई सदन करता है। इसके लिए संसद सदस्य या फिर सरकार के मंत्री के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है, तब बहुमत से उनको सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, सदन के किसी एक सत्र में अधिकतम कितने सांसदों का निलंबन का नया रिकॉर्ड बन गया, तो 146, जिसमें से एक ही दिन में कितने, तो 78 सांसदों का एक ही दिन में मतलब क्या किया गया, निलंबन किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा को गुरुवार को 21 दिसंबर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। ठीक है, हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक वक्त तय किया गया था। 2023 के शीतकालीन सत्र में कितने सांसद निलंबित हुए? ठीक है, तो 2023 में 14 दिसंबर को 14 पहला, जिसमें 13 जो थे लोकसभा से, एक जो थे आपके कहां से थे, तो राज्यसभा से थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। 18 दिसंबर को 78 हो जाते हैं, 33 लोकसभा से, राज्यसभा से 45। ये संसदीय इतिहास का क्या बना है, रिकॉर्ड बन गया है। 19 दिसंबर को 49 संसद लोकसभा से, अब 20 दिसंबर को 2 और, ठीक है, और 21 दिसंबर को 3 सांसद, टोटल 146 सांसदों का क्या बना, तो इनका निलंबन हो गया। गृह मंत्री मंत्रालय में संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किसे मिलता है, तो सीआईएसएफ को दिया गया। ताजमहल का सुरक्षा कौन करता है, सीआईएसएफ करता है। ठीक है, बताना है आपको। ठीक है, एयरपोर्ट का सुरक्षा कौन करता है, जितने भी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो सीआईएसएफ एयरपोर्ट की भी सुरक्षा करती है। ठीक है, 13 दिसंबर 2023 को हुई संसद की सुरक्षा की चूक की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर के व्यापक सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को मतलब क्या, सौंपने का फैसला किया है। अब पूरी सुरक्षा सीआईएसएफ की सिक्योरिटी और फायर विंग के हवाले होगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस के जवान संसद सुरक्षा सेवाओं में प्रतिनियुक्त किए गए थे, वे संसद की सुरक्षा में करते थे, दिल्ली पुलिस के जवान करते थे। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखेंगे आप सीआईबी, दिल्ली पुलिस के में एक आती है स्वाट टीम को आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल आर्मी की तरह ही दिखती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और सीआईएसएफ के बारे में बात करेंगे तो सीआईएसएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस संगठन है, ठीक है, सैप के अंतर्गत आते हैं, सीएपीएफ के अंतर्गत आती है। स्थापना की बात करें 1969 में इनकी स्थापना हुई थी। कुल जवान कितने हैं, तो 1,80,000 इनके पास कुल जवान है। ठीक है, महानिदेशक की बात करें नीना सिंह बनी है, आईपीएस अधिकारी है, जो पहली फीमेल भी बनी है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत बिहार की है, क्या पता कहा कि शायद बिहार की होगी। किस मंत्रालय का अधीन आते हैं सीआईएसएफ, तो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, किस आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी, तो न्यायमूर्ति मुखर्जी, क्या नाम है, न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग के आधार पर इनकी सिफारिश की गई थी। कब बनी थी, तो 1964 में गठित की गई थी। 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सॉरी 1964 में ना, अरे मतलब ये न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग ने 1964 में गठित की गई थी, उनके 5 साल के बाद सीआईएसएफ का गठन किया गया। ठीक है, हमारे पास 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इसमें सैफ, सीएपीएफ में कौन आ रहा है, बीएसएफ आते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी आते हैं, ठीक है, एसएसबी आते हैं, असम राइफल्स आते हैं, एनएसजी आते हैं, सीआरपीएफ आते हैं, सीआईएसएफ आते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे 7 सीएपीएफ में से एकमात्र के पास क्या है, स्पेशल फायर विंग है। क्या है इनके पास, सीआईएसएफ के पास क्या है, तो स्पेशल फायर विंग भी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुरक्षा के जिम्मा की बात करेंगे तो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, रक्षा उत्पादन इकाई, खान तेल क्षेत्र, रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग, इस्पात संयंत्र, उर्वरक इकाई, हवाई अड्डा, जल विद्युत, थर्मल पावर सेंटर को सुरक्षा कवर प्रदान करता है, कुछ नेशनल मोन्यूमेंट्स को भी करता है। देश में 66 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 355 इकाइयों की सुरक्षा कवर और 110 औद्योगिक उपक्रमों को अग्नि सुरक्षा कवर भी प्रदान करता है, इसलिए इनके पास फायर विंग है। ठीक है, वीआईपी को सुरक्षा देने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। 2000 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आईसी 814 को कंधार अपहरण करने के बाद, ठीक है, हवाई अड्डे की सुरक्षा का विशेष कार्य मतलब सीआईएसएफ को दिया गया था। ठीक है, कंधार प्लेन हाईजैक, ध्यान में रखिएगा, वाजपेयी जी की सरकार थी, ये प्लेन जो थी क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर का दिन है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू से आ रही थी, लेकिन रास्ते में, ठीक है, यहाँ पे इसका प्लेन को हाईजैक किया गया, आईसी 814 को मतलब क्या किया गया, तो कंधार ले गया गया। ठीक है, इसी प्लेन को मतलब क्या छुड़ाने के लिए, ठीक है, हाफिज सईद को छोड़ना पड़ा था, जो कि मुंबई हमले की मतलब क्या था, मुंबई हमले का सबसे बड़ा मतलब गुनहगार है। ठीक है, हाफिज सईद को छोड़ना पड़ा था आईसी 814 को छुड़ाने के लिए, कंधार प्लेन हाईजैक, याद रखिएगा। ठीक है, ये दिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, संसद पे इतनी बड़ी चूक कैसे होगी, संसद पे आतंकी हमले में कौन सी बरसी पर सुरक्षा चूक में हुई। ठीक है, ठीक है, यूको ने स्मोक केन लोकसभा में धुएं से मतलब भर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे चीजें जो है बता रहा हूँ, तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे तो कौन सी 22वीं वर्षी थी, ठीक है, कौन सी वर्षी थी, तो ध्यान में रखें 22वीं वर्षी थी, ठीक है। संसद पे हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने संसद भवन पे हमला किया था। इसकी 22वीं वर्षी के दौरान 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, ठीक है। लोकसभा में दीर्घ दर्शक दीर्घा विजिटर गैलरी होता है, जिसमें लोग जो आते लोकसभा की कार्रवाई देखने आते में दो लोग जो थे सदन में कूद गए। सागर नाम का एक व्यक्ति स्पीकर की ओर दौड़ा, तब सांसदों ने उसे घेर कर कूट डाला, ठीक है। सांसदों ने उसकी खूब पिटाई की, इसके बाद सिक्योरिटी के जवान उन्हें पकड़ कर ले गए। दूसरे व्यक्ति का नाम तो मनोरंजन था, जूते में छिपी स्मोक कैन को सदन में फेंका। इससे लोकसभा सदन में पीले रंग का धुआं फैल गया। इस दौरान कई सांसद वहीं खड़े रहे जो कुछ बाहर की ओर भागे, ठीक है। सदन में अफरा तफरी का माहौल जो था मच गया था, ठीक है। संसद के बाहरी हिस्सों में भी यूटी और एक युवक स्मोक कैन का इस्तेमाल किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। इसमें से 2 नए संसद परिसर में घुसने के लिए भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के ऑफिस से लोकसभा के एंट्री के लिए पास लिया था। बाकियों के पास नहीं मिला था, इसलिए वो नहीं घुस सके थे, ठीक है। घटना के बाद विजिटर विजिटर के पास में एंट्री, मतलब विजिटर जो था ना, विजिटर पास वो बंद हो गया था। विजिटर पास जो था वो बंद हो गया, मतलब नहीं दी जाएगी किसी को भी विजिटर पास, ठीक है। आपको याद होना चाहिए 13 दिसंबर 2001 को जब संसद भवन में हमला जब किया गया था, इसी का मतलब जो मुख्य जो था, क्या नाम था जिसको फांसी दी गई थी, क्या नाम था उसका? कश्मीर का आतंकवादी का नाम क्या है उसका? ओसामा बिन, अरे क्या नाम है वो संसद अजमल में? अजमल नहीं नहीं, कसाब। अजमल नहीं। कसाब तो नहीं नहीं, मुंबई में कसाब किया तो था। आतंक, अरे संसद पे जो हमला किया था जिसको फांसी दिया गया अभी कुछ दिन पहले, मास्टरमाइंड था संसद हमला का वो। लेडीज थी जो। नहीं अफजल नहीं, अरे यार। नहीं लेडीज नहीं थे वो तो। नहीं पता। अफजल तो नहीं। हम्म, अरे कश्मीर का था वो। याद नहीं आ रहा है सर नाम। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। आप लोगों को क्या याद रहता है? लश्कर मोहम्मद का आतंकवादी था वो। कौन तो बोल रहे थे ओसामा बिन लादेन। गूगल कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। तो 2001 में जब संसद पे जब हमला किया गया, लेकिन हमारे जो सुरक्षा, अफजल गुरु नाम था उसका, क्या नाम था उसका? ये तो बोल रहे थे अफजल गुरु। अफजल गुरु। कहाँ बोल रही थी? सर हम हाँ, बस धीरे से बोल रहे थे, हमको लगा सर कि हम मुंबई बोले हमले अफजल वाला। सर हम बोले थे सर। ठीक है, अरे अफजल उससे गुरु धीरे था। से धीरे तो बोले। धीरे बोले थे, आवाज मेरे तक आई नहीं थी, ठीक। 13 दिसंबर 2001 को, ठीक है। धीरे बोलने से एक फायदा क्या ये होता है, बोले ठीक है, थे कि सही, ऑडियंस में। बाद में सही होने पे, तुक्का लग जाता है। सही होने पे क्लेम हो जाता से हम बोले थे, गलत होने पे तो सुना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो 13 दिसंबर 2001 को क्या होता है, संसद पे हमला होता है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो सुरक्षा कर्मी जो थे बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, किसी भी आतंकवादी को संसद भवन में पहुंचने नहीं देते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी, मतलब इनका सैल्यूट किया जाएगा इसके लिए। अब दुख की बात है, 13 दिसंबर 2001 के दिन की हमला हुई है, जबकि पहले, ठीक है, अमेरिका का कोई मतलब क्या था, सिख आतंकवादी, ठीक है, उसने बोला भी था से हम संसद पे मतलब ऐसा कुछ करवाने वाले, फिर भी इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई, ये मैटर करता है, ठीक है। और संसद कोई मतलब वो हो जाए वो मैटर नहीं है, ठीक है। बाहर में उनको कूट दोनों, कोई तकलीफ नहीं होती, नेता अगर कुटाता है मारा जाता है तो, ठीक है। लेकिन संसद क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, प्रतीक है, लोकतंत्र का मंदिर है, ठीक है। अगर संसद पे हमला कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता पे हमला कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस वाला को कोई मारे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही पुलिस वाला अगर वर्दी में अगर पिटाता है ना, तो समझिएगा पूरा पुलिस वाला कम्युनिटी को अगर वो होता है, ठीक है। अगर पुलिस वाला गलत कर रहा है उसको मारो ना, कोई दिक्कत नहीं, लोग भी सपोर्ट करता है पुलिस वाला को, कोई पिटाता है तो। लेकिन वही अगर वर्दी में अगर पीटा जा रहा है तो मैटर करता है। संसद भवन में हमला करना भारत की लोकतंत्र, भारत की संप्रभुता पे हमला करना है, ठीक है। क्योंकि संसद भवन किसी का व्यक्तिगत संपत्ति तो है नहीं, ठीक है। ये सीधे सीधे इंडिया के डेमोक्रेटिक, ठीक है, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में किसके नेतृत्व में जांच समिति बनाई गई, तो ध्यान में डीजी सीआरपीएफ, डीजी सीआर अनीश दयाल सिंह के, मतलब ध्यान में रखेंगे, इनके अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई डीजी सीआरपीएफ, ठीक है, जो कि अनीश दयाल सिंह है, ठीक है। इस प्रकरण में दिल्ली पुलिस को काफी किरकिरी हुई और संसद की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खोले गए। दिल्ली पुलिस को हटा भी दिया गया। कौन करेगी संसद की सुरक्षा, कौन करेगी, तो कौन करेगी? सीआईएसएफ करेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया, ठीक है। 4 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। इसके अन्य सुरक्षा एजेंसियों और एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। ये कमेटी सुरक्षा में चूक के कारणों और खामियों की पहचान करेगी। कमेटी सुधार में सुझाव और सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट देंगे, ठीक है। दुख की बात है, इनका इन लोगों का कोई मकसद भी नहीं था, ठीक है। बोल रहे थे मतलब तानाशाही नहीं चलेगी। भाई किसकी तानाशाही नहीं चलेगी? संसद में तुम हमला करके तुम तानाशाही की बात करो? संसद जो लोकतंत्र का मंदिर होता है, बेरोजगारी। बेवकूफी वाला काम, ठीक है, हाईलाइट मतलब करने के लिए। तो भाई साहब करो ना, मतलब मोदी का काफिला जा रहा है वहां पे कुछ तुम कुछ करो। तुम संसद में क्यों हमला कर रहे हो? क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर होता है, वहां पे तुम बोलो तानाशाही नहीं चलेगा, ठीक है। 8 सुरक्षा कर्मी सस्पेंड हो गए। संसद सचिवालय में 8 सुरक्षा कर्मियों का मतलब क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे आगे। सबसे ज्यादा तो मॉल वगैरह में जाइएगा ना, तो उसको मेटल डिटेक्टर जो रहता है वो कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। हम तो कई बार निकाल के पैकेट निकाल दिए, आपका डिटेक्ट किया? देखिए तो हम रखे हुए हैं, आपने बताया भी नहीं से ये क्यों लेके जा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग किस हिसाब से चेक करते पता नहीं चलता है। कुल कितने आरोपी थे? तो कुल 6 आरोपी थे। चलाने के पुलिस ने लिए। बताया कि कुल 6 आरोपी है, 2 अंदर घुसे जबकि 2 बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पूछताछ में 2 लोगों का नाम सामने आया। फिलहाल 5 गिरफ्त में है, एक जो है फरार है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का मुख्य साजिशकर्ता पकड़े गए आरोपियों के बजाय कोई और है, ठीक है। दिल्ली की तरफ से फिलहाल इन मामलों की मतलब क्या है? दिल्ली पुलिस की तरफ से इन मामलों की मतलब फिलहाल मतलब क्या है? जांच जारी है। आरोपियों ने क्या कहा? आरोपियों ने कहा कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, प्रदर्शन करने पे पिटाई होती थी, ठीक है, इसलिए संसद में जाके हमला कर दिए, ठीक है। सागर शर्मा यूपी लखनऊ के रहने वाला, 12वीं पास है और ई रिक्शा चलाता है। पीटा कारपेंटर है। 2 दिन पहले घर में यह कहकर निकला था कि धरने में जा रहा हूँ। डी मनोरंजन की बात करेंगे। देख रहे हैं विभिन्न स्टेट से ये लोग आ रहे हैं, वेल प्लान लगते हैं। डी मनोरंजन के कर्नाटक का मैसूर का रहने वाला है। बीए का छात्र है, कुछ कंपनियों में काम किया, फिलहाल खेती का काम देख रहा है। इसी के नाम भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के ऑफिस से लोकसभा एंट्री के लिए पास लिया था। किसके? डी मनोरंजन। नीलम की बात करेंगे। हरियाणा की जिंद जिले की निवासी है। पिछले 6 महीने से हिसार में पेइंग गेस्ट में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम एसटीएटी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रही है। बिहार में इतना लोगों को नौकरी मिला, भर देती 5वीं शिक्षक में तो लग ही जाती, ठीक है। अमोल सिंधे की बात करेंगे। महाराष्ट्र के लातूर जिला के निवासी है, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। पुलिस और सेना भर्ती परीक्षाओं की तैयारी तथा दिन दिहाड़ी मजदूरी साथ दिहाड़ी मजदूरी भी करता है। माँ बाप और दोनों भाई भी मजदूरी करते। विक्की की बात करें। आरोपी सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल सिंधे दिल्ली जाने के पहले गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर रुके थे। पुलिस के मुताबिक ये चारों विक्की शर्मा के दोस्त है, ठीक है। ललित की बात करेंगे। ये हरियाणा का रहने वाला है, ठीक है। मतलब पैन इंडिया स्तर पे इन लोगों ने मतलब क्या बोलते हैं उसको रिक्वायरमेंट निकाला तो सभी जगह से लोग आए, ठीक है। मतलब दक्षिण भारत को इन लोगों ने इग्नोर नहीं किया, वहां से भी उठाया, ठीक है। 1.5 साल पहले बनाया था प्लान, ठीक है। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ने संसद के बाहर रेकी कर ली थी। पुलिस का मानना है कि सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे, ठीक है। मतलब ये अपने आप को ये लोग ना, भगत सिंह ने उन्हें कब उन्होंने उन्होंने भी संसद में मतलब वो किया था, ठीक है। कब किया था? ठीक है, हालांकि मैं चलिए भगत सिंह से इनका कंपेरिजन नहीं किया, ये लोग जाहिल लोग हैं, ठीक है। कब किए थे वो? 1929 में किए थे, ठीक है। 2 बिल पे बात चल रही है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पे बात चल रही थी, ठीक है। 1929 में उन्होंने मतलब संसद भवन पे क्या किया था? हमला किया। उस समय ब्रिटिश की शासन थी। ये एक जाहिल लोग को पता नहीं से देश अब आजाद हो चुका है और अपने आप को संसद भवन, अपने आप को संसद मतलब अपने आप को भगत सिंह से कंपेरिजन ना करे, ठीक है। ध्यान रखे। तो 1929 में उन्होंने, ठीक है, भगत सिंह थे, बख्तियार दे थे, दोनों ने मतलब किया। उस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पे बहस चल रही थी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें, ठीक है, बात करेंगे, और पब्लिक सेफ्टी बिल दोनों बिल मतलब मिलता जुलता था। ऐसा बिल था जिसमें जो काम करने वाले जो मजदूर जो है किसी भी तरह का हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसी पे मतलब बातें चल रही थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो ये भगत सिंह फैन क्लब से सारे के सारे जुड़े हुए थे। आप जाके इसको ढूंढने मत लगेगा फेसबुक पे भगत सिंह फैन क्लब कहाँ है, ठीक है। यह आरोपी करीबी 1.5 साल पहले एक दूसरे के मैसूर में मिले थे। कमरे से भगत सिंह राजगुरु में सुखदेव की मिली किताबें संसद में हरकंप मचाने वालों के बैग में विक्की के घर में मिले। आरोपी अपना बैग वहां पर छोड़कर गए हैं, ठीक है। कमरे में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की भी किताबें मिली है। बात करेंगे कैश ऑफ क्यूरी पे। सवाल पूछने के बदले कैश मामले में इनमें से किस संसद की सदस्यता लोकसभा ने समाप्त कर दी? तो महुआ मोत्रे की सदस्यता समाप्त हो गई है, ठीक है। आई थिंक आधा घंटा ये क्लास हो चुका है, ठीक है। तो इसको यहीं पे रखेंगे, ठीक है। ये जो वीडियो जो आज की जो वीडियो जो मैं हूँ ना, मैं ये नहीं अपलोड करता हूँ, ये कर दे रहा हूँ, ये कंप्लीट कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। महुआ मोत्रे, सर ठीक है। पूरा देखिए वीडियो अपलोड कर दीजिए, करंट अफेयर्स का ये सब जो करवा रहे हैं ना।
कहीं कॉपीराइट मार देगा तो ये खुद ही अपना वीडियो अपलोड करता है ये, लेकिन आज वाला हम रिस्क करके डाल देंगे, ठीक है। ये खुद ही अपना वीडियो डालते हैं, ठीक है। ये तो डालते लोकसभा ही में है पर दिसंबर देखते हैं, कर देंगे इसका, ये आज वाला तो बिल्कुल कर देंगे। लोकसभा ने दिसंबर 2023 में मोहिया मुद्रे उनकी संसद सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव, ये अलग ही मतलब एक देवी ही थी, ठीक है। इनके साथ ही उनकी सांसद ही खत्म हो गई है। उनके खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने की शिकायत हुई, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। संसद में एक कमेटी जो होती है, एथिक्स कमेटी होती है, मतलब संसद जो है नैतिकता का पालन कर रहा है कि नहीं, इसकी जांच करने देखने के लिए एथिक्स कमेटी होती है। कमेटी की पहली सिफारिश में मोहिया मुद्दा की संसदी गई। दूसरी सिफारिश कमेटी ने सरकार से की कि मोहिया को मिले पैसों की तय समय में जांच होनी चाहिए। लोकसभा से निष्कासन कर महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी मुझे झुकाने के लिए बनाई गई है, अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। मोहिया मोहता ने कहा कैश या गिफ्ट का कोई सबूत नहीं मिला। एथिक्स कमेटी ने भी जड़ तक पहुंचे बिना मेरे खिलाफ रिपोर्ट बनाई और कंगारू कोर्ट के बिना सबूत के मुझे सजा दी। क्या महुआ मोहता दोबारा चुनाव लड़ सकती है? अभी की परिस्थिति के हिसाब से तो महुआ दोबारा चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ उसकी सदस्यता रद्द की गई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय लेन देन के आपराधिक पहलुओं की जांच होनी चाहिए। सीबीआई ने दर्ज आपराधिक मामले की जांच अन्य केंद्रीय एजेंसी माध्यम भी करेगी। महुआ मोत्ता पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद बनी है, ठीक है। वो टीएमसी से जुड़ी है। इससे पहले मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी कर चुकी है। मॉर्गन मॉर्गन स्टैनली की कौन सा कंपनी है जो कि यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें भी काम कर चुके हैं, ठीक है, एसएनपी ध्यान में रखेंगे। और दूसरी ये बात ये ना, क्या पार्टी लाइन से बाहर जाके काम कर रही थी। अडानी जो था मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ एक पोर्ट के लेकर मतलब काम कर रहा, तो अडानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, इसलिए आप देखेंगे टीएमसी का किसी भी सांसद का इनके बचाव में किसी भी तरह का कोई चीजें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सरकार के पार्टी लाइन से हट के मतलब अडानी का विरोध कर रही थी और इसके लिए एक उद्योगपति से इसने पैसे भी लिए थे, ठीक है। तो चलिए, तो इसको यहीं पे आज समाप्त करेंगे, ठीक है। कल हम लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री से देखेंगे, ठीक है। बढ़िया ही चल रहा, 2 दिन में 12 पेज करवा दिए, मतलब 6 पेज प्रतिदिन अगर चल रहा है तो 400 पेज कराने में कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? 2 महीना लग जाएगा अप्रोक्स में, ज्यादा ही लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा और इसमें स्पीड बढ़ाएंगे और इसको जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, हमारा पेड बैच को ज्वाइन कीजिए जो कि रात में होता है, ठीक है, 9 बजे से, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे समाप्त करेंगे और लोग बहुत कम है, तो बताइए हिस्ट्री शुरू किया जाए।